हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज था आपका सीटेट का एग्जाम 25 जनवरी को। और भाई सीबीएसई वाले अपना सेम पैटर्न पर चल रहे हैं, उसी हिसाब का पैटर्न पर अपना एग्जाम को दे रहे हैं जिस हिसाब पर वो बाकी के शिफ्ट में एग्जाम को दे रहे हैं। देखिए, आज के एग्जाम के अंदर सीडीपी उन्होंने आसान दी, बट ईवीएस के अंदर उन्होंने दो चार क्वेश्चन ऐसे दे दिए जिसका जवाब किसी बच्चे के पास नहीं था। ठीक है, यानी हर शिफ्ट के अंदर वो दो चार क्वेश्चन ऐसे ऐड कर रहे हैं तो जिसके बारे में बच्चों ने कहीं पर भी आज से पहले नहीं पढ़ा, और जिसका समाधान मैंने बताया हुआ है कि दो चार क्वेश्चन भाई आप लोग इनको पहले से ही निकाल कर दे दो, क्योंकि ये हर शिफ्ट के अंदर आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक, आज की शिफ्ट के अंदर जो मुझे बच्चों ने बताया, जो फीडबैक लिया, वो ईवीएस और थोड़ा सा संस्कृत का पैटर्न मुझे मॉडरेट लगा। बाकी जितने भी सेक्शन थे, सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, या चाहे आपका मैथ्स हुआ, वो बड़ा आसान देखने को मिला। तो चलिए बात कर लेता हूं जल्दी से, आपके आज कौन से क्वेश्चन देखने को मिले उनके ऊपर एक बार बात कर लेता हूं। बाकी पेपर की बात करें तो भैया आपका वही देखने को मिला, इजी टू मॉडरेट के बीच का लेवल देखने को मिला। ठीक है, ना इसको इजी कहेंगे ना ही इसको मॉडरेट कहेंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिले। देखिए, अगर मैं बात करूं ईवीएस की बात करूं, क्योंकि यार सीडीपी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सीडीपी तो जितनी भी शिफ्ट है आपकी उसके अंदर आपकी आसानी देखने को मिल रही है। बस लैंग्वेज को एग्जामिनर घुमा के देता है, इतना काम करता है, वरना सीडीपी जो मैंने आपको मैराथन क्लास दे रखी है उससे बाहर आपको नहीं देगा जो एग्जामिनर। ठीक है, ईवीएस की बात करूं, एक क्वेश्चन घरों से संबंधित पूछ लिया गया, मैच दी फॉलोइंग, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा आपको घरों के टाइप से दे दिए और उनके राज्य आपसे पूछ लिए, और यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना था। जैसा आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर घरों के टाइप से हाउस बोट, ये आपका श्रीनगर में होता है, श्रीनगर हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसको काट दो। पत्थर के बने घर और जो फर्श होती है, छतें होती है और लकड़ी की बनी होती है, ये होते हैं आपके लद्दाख के अंदर। मिट्टी के जो घर बने होते हैं और कटीली झाड़ियों की जो बनी आपकी छतें होती है, ये होते हैं आपके राजस्थान के। ये आपका दोबारा रिपीट हो गया। पत्थर और लकड़ी के जो बने घर होते हैं, जो छतें होती है और ढालू की होती है, ये होते हैं आपके मनाली के होते हैं। ठीक है, और मजबूत बांसों के जो बने घर होते हैं, ये होते हैं आपके आसाम के होते हैं, बंबू के जो होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका मैच दी फॉलोइंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, और दोबारा आप पूछ लिया गया। यानी जो घरों के प्रकार है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक और आज आपको देखने को मिल गया। उसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा का यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मेरे ख्याल से चौथी बार तो इसको मैं करा रहा हूं। इसको यार आप लोग देख लेना, कई बार मैं इसको सोल्व करा चुका हूं, मेरे वाले नोट्स के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं इसको कई बार। बार बार इसको यही देता है कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू, एक सेकंड, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 110 मीटर, इसको बार बार देगा। बस यहां पर डिस्टेंस को चेंज कर देगा। जैसे आज के एग्जाम के अंदर 15.4 कुछ करके अपना डिस्टेंस दिया हुआ था, बस आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। आप मेरी किसी भी वीडियो के अंदर जाके देख लेना ईवीएस की, इसको मैंने कई बार सोल्व कराया हुआ है और अपने नोट्स के अंदर भी इसका सोल्यूशन डाला हुआ है, आपका ही निकल कर आ जाएगा। एक आज आपका क्वेश्चन देखने को मिला, राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क ये मैंने अपनी क्लास के अंदर कराया हुआ है, अपने नोट्स के अंदर भी डाला हुआ है, तो ये भी आपका कोई नया क्वेश्चन नहीं था। अभी कोई भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। जो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनके ऊपर मैं बात करता हूं आगे। एक ये क्वेश्चन देखने को मिला कि जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भैया आपका अलग होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बच्चे ने मिक्स कर दिए। जंगल सप्ताह दिवस ये आपका अलग है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका ये अलग है। ठीक है, यहां पर एक मिक्स कर दिए। जैसा क्वेश्चन पूछता है बताता है बच्चा, वैसे ही भाई साहब लोग टाइप कर देते हैं। तो टाइप जो अपनी लैंग्वेज में बताता है उसी लैंग्वेज में लोग टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। ये जो दिवस है, जितने भी महत्वपूर्ण आपके दिवस है, ठीक है, जैसे आपका जल दिवस पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, या जो आपका ये वाला दिवस पूछा गया, ये मैंने अपने नोट्स के अंदर डाला हुआ है। इसलिए मैंने कहा जिन बच्चों ने मेरे वाले नोट्स पढ़ रखे हैं उनको पेपर आज आपका ईवीएस का मॉडरेट भी नहीं लगा होगा, उनको आसानी लगा होगा। ठीक है, जिन्होंने मेरे वाले नोट्स पढ़ रखे हैं, क्योंकि मैं अपने नोट्स अपडेट करता रहता हूं, पिछली साल ही अपडेट कर दिए थे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला कोई भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो बंगाल की खाड़ी है, इसके तट पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा यूटी, लक्षद्वीप, गुजरात, नागालैंड, दमन एंड द्वीप हो गया आपका। ठीक है, तो नया क्वेश्चन नहीं है भैया आपका, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार इसको भी मैं आपके लिए करा चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपसे पूछ लिया। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत मैंने अपने नोट्स के अंदर आपको करा चुका हूं। ठीक,
इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास के साथ नोट्स पढ़े होंगे तो आपको अभी तक एक भी क्वेश्चन नया आपको नहीं मिला होगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक, नए क्वेश्चन उनको लगे होंगे, ये मैं बात बार बार कह रहा हूं कि 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको दे रहा है नया, लेकिन ज्यादा नए क्वेश्चन उनको लगे होंगे जिन्होंने मेरे वाले नोट्स नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पूछ लिया, पता नहीं यार कौन से ऑप्शन पूछे थे। देखिए नया क्वेश्चन ये देखने को मिला, जारवा जनजाति पूछी और खरवार जनजाति पूछी ली ने, ये नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बारे में ना तो भैया हम लोगों ने पढ़ा है, ना ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपकी जारवा जनजाति होती है जो आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है, एक आपकी खरवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बेसिकली आपकी बच्चों ने लगाया इसके ऊपर झारखंड। तो जो आपकी ये खरवार जनजाति होती है ना, ये आपकी एक स्टेट में तो पाई नहीं जाती, ये जो जितनी भी जनजाति होती है अलग अलग स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, जैसे झारखंड में होती है, असम में होती है, बिहार में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, कई स्टेट में पाई जाती है। ठीक, वैसे झारखंड में भी होती है, तो वहां पर बच्चे ने झारखंड लगाया तो मैं इसको झारखंड सही मान सकता हूं। ठीक, तो एक आपकी जनजातियों से ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला। ये हो गया आपका। एक नया क्वेश्चन एग्जामिनर ने भाई साहब ने पूछा, एनसीईआरटी का, बड़ा डीप में इस क्वेश्चन को पूछा। क्वेश्चन पूछा था कि जो आम की जो प्रजाति होती है वो स्वाद में मीठा, खट्टा, कड़वा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। तो जो मीठा स्वाद और मीठा, नमकीन, कड़वा लगता है यार, ये टाइप का क्वेश्चन भी मैंने वाले अपने नोट्स के अंदर डाला हुआ है, तो ये भी कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट्स के अंदर देख सकते हो। ये क्वेश्चन इन्होंने एग्जामिनर ने थोड़ा डिटेल में पूछा एनसीईआरटी को। बेसिकली एग्जामिनर पूछ एनसीईआरटी से रहा है, बट 2-3 क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में पूछ रहा है एनसीईआरटी में से। ठीक, तो 2-3 क्वेश्चन जब डिटेल में पूछ लेता है तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस उसने पूछ लिया। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक एक नया क्वेश्चन है जारवा जनजाति और खरवार जनजाति से, मेरे अकॉर्डिंग अभी तक ये नया क्वेश्चन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं ओरली पढ़ा चुका हूं। स्टॉकहोम समझौता, एक ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला स्टॉकहोम समझौता के बारे में। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में भी कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके अलावा अगर आप लोगों को ध्यान है, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि भाई आप लोगों ने मेरी यूपी टेट वाली मैराथन क्लास आपने देखी होगी ईवीएस की, तो उसको देख लेना, वहां पर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, तो यार ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे नया दिखा है जो मैंने आपको बता दिया, जो जनजाति पूछी गई है वो मैंने नहीं बताई थी। उसके अलावा स्नेक प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर आप लोग कह सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये क्वेश्चन यार मैंने नहीं बताया था। ठीक है, ये एक और नया क्वेश्चन देखने को मिला जो एग्जामिनर ने नया क्वेश्चन पूछा था, तो ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक, तो एग्जामिनर भाई अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन तो काटेगा ही काटेगा, उसकी जिद के आगे हम क्या कर सकते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जो बड़ा कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन पूछा था कि जो थल सेना होती है उसके पीछे कितनी गाड़ियां चलती है, उसके पीछे कितने सिपाही खड़े होते हैं, या नौसेना के पीछे कितने कमांडर की जो संख्या होती है। अगर आपको ध्यान हो, वहीदा प्रिज्मी जी का जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर यार आप लोगों ने, हम लोगों ने पूरा उसको पढ़ा हुआ है, बट उसके अंदर कहीं पर भी कितनी गाड़ियां चलती है, उसके पीछे कितने सिपाही खड़े होते हैं, तो उसका कहीं पर भी विवरण नहीं दिया हुआ। ठीक है, वहां पर कितने कमांड होते हैं उसकी आपकी डिटेल दी हुई है कि जो कमांड होते हैं, निर्देश होते हैं, वो आपके 36 होते हैं। ठीक है, या फिर जो उसके पीछे टुकड़ियां चलती है, वो टुकड़ियां जो आपकी 4 प्रकार की टुकड़ियां होती है, बट कितने सिपाही होते हैं, कितनी गाड़ियां चलती होती है, इसका तो कोई जिक्र भी नहीं है। एक बार को मैंने सोचा, जो बच्चों के लिए जो आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, जो बच्चों को घर से करके लाने होते हैं, जो बच्चों के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं, क्या पता वहां से क्वेश्चन थोड़े डिटेल में पूछ लिया, यार वहां पर भी क्वेश्चन नहीं दिया, या तो बच्चे से इसको बताने में दिक्कत हुई है, या एग्जामिनर ने क्वेश्चन का कुछ और तरीके से पूछा है। जब एक बार पेपर आ जाएगा तभी इसके ऊपर एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि एग्जामिनर ने पूछा क्या। बट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर है वो एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में पूछ रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ा डिटेल में पूछ रहा है। अब आप लोग मेरी बात सुनिए, लगभग 12-13 क्वेश्चन हो गए, और 12-13 क्वेश्चन में से लगभग 2 से लेके 3 नंबर के क्वेश्चन हमको नए देखने को मिले। कितने नए क्वेश्चन देखने को मिले? मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें 1-2 क्वेश्चन और ऐसे होंगे जो हमको नए देखने को मिले, यानी आज के पेपर के अंदर 3-4 क्वेश्चन हमको न्यू देखने को मिले। तो ये बात तो मैं रोज कह रहा हूं कि आप लोग अपने 2-4 क्वेश्चन निकालकर अलग रख दो और उसके बाद अपना पेपर सोल्व करो। आपको कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेपर आसान जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर रोज हर शिफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन दे रहा है। अब यार स्टॉकहोम समझौता अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहां तक आप लोग पढ़ोगे यार?
बताइए आप लोग कहां तक पढ़ोगे। या वहीदा प्रिंस जी के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में डिटेल में पूछ लिया, तो इतनी डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ने का टाइम क्या आप लोगों के पास अब बचा है? नहीं पढ़ा है। तो अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप इन चीजों को डिटेल में पढ़कर जाइए, तो अपने 2-4 नंबर छोड़ दो, ठीक है। आपके अगर 2-4 नंबर ये इन चैप्टर की वजह से आप अगर जा रहे हैं तो इनको छोड़ दो आप लोग, लेकिन बाकी के नंबर आप लोग मत छोड़िए। सीडीपी आपकी पूरी वही आ रही है जो आपको बता रखी है, पढ़ा रखी है। मैथ्स आपका सिंपल आ रहा है, हिंदी आपकी सिंपल आ रही है। उन सब्जेक्ट को आप पकड़िए। 2-4 नंबर के लिए आप लोग अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 आज आपके एग्जाम में एनईपी 2020 के अनुसार देखो बुनियादी चरण पूछ लिया, सेम आपके एनईपी 2020 का क्वेश्चन आया। जीन प्याज की स्टेज से आया, कोलबर, वाइगोस्की, वेनिले, गार्डनर, इमोशंस और आपके जो ये होते हैं कोग्निशन होता है, ये क्वेश्चन आया। सूक्ष्म गतिक कौशल आ गया, ये तो मैं बता ही क्यों रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीडीपी आप लोग किसी भी बच्चे से उठा के देख लो, उससे बाहर नहीं आ रही है। बहुभाषावाद आया, एडीएचडी दोबारा आ गया, ये भाई साहब भी रोज रोज आने लग गए, पियाजे, कोलबर, वाइगोस्की की तरह, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल की जगह बच्चे ने लिखा ग्रास मोटर स्किल आ गया, ठीक है। ओटीज्म आ गया, स्पेशल इंटेलिजेंस आ गया, यह सीखना कि कैसे सीखना है। यहां पर बच्चे ने गलत लिख दिया कि यह सीखना कि कैसे सिखाना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी कि जो आपका एनईपी 2020 जिसकी ओर बात करता है कि यह सीखना है कि कैसे सीखना है, ठीक है। तो एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया, असेसमेंट से क्वेश्चन आया, अधिगम के लिए मूल्यांकन, सफल समावेशन के लिए क्वेश्चन आया। तो कुल मिलाकर जो आपकी सेम पैटर्न रोज चल रहा है वो आपका क्वेश्चन आया गया। बच्चा पहले दौड़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, बताओ आपका डेवलपमेंट के अंदर कौन सा आ जाएगा, ठीक है। थीम बच्चे ने यहां पर इसकी जो वो है आपकी गलत इसको लिख दिया है थीम को। रेक्टेंगल आ गया, टाइम आ गया, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। यहां पर पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है और यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इसको बनना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसके अंदर है? सफलता के अंदर और असफलता के अंदर, ठीक है। तो ग्रामर आपको नहीं आती है, पैराग्राफ के अंदर से आपकी ग्रामर आती है, इसके ऊपर मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा बेसिक ग्रामर के नाम से। हिंदी राजभाषा है, ये देखिए बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी हिंदी जो होती है राष्ट्रभाषा नहीं होती, राजभाषा होती है। गद्यांश आया था भाई, कोई आपका टिड्डियों के खेती में नुकसान से आया था, कोई गद्यांश आया था। कुछ देखिए आज बच्चों के स्क्रीनशॉट आए, ये बच्चे ने एक पूरा का पूरा इसके ऊपर बना दिया, जो आम वाला क्वेश्चन आया था ईवीएस के अंदर कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था, तो बच्चे ने पूरी फोटो की स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, ठीक है। तो एग्जामिनर देखिए जब पूछ रहा है वो क्वेश्चन, बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछ रहा है। 2-3 क्वेश्चन वो थोड़ा डिटेल में पूछ लेता है, 2-3 क्वेश्चन वो बाहर के पूछ लेता है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन अगर आपके बाहर कट रहे हैं तो कटने दो उनको, लेकिन बाकी का पेपर आपकी रेंज के अंदर आ रहा है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ने भेजा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से सीबीएसई वालों को जीभ निकाल देना कि ले भाई 2-3 क्वेश्चन निकाल दिया अलग से, अब बिगाड़ ले, मेरा क्या बिगाड़ेगा तू, ठीक है। अगले ये क्या कहते हैं, राजा जी उद्यान हो गया। सर आज का ईवीएस क्वेश्चन है, सर हिंदी और संस्कृत में बड़े बड़े शब्दांश आ रहे थे, ठीक है, गद्यांश कह रहे होंगे, शब्दांश कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बात एक ही है इनकी बच्चे की, जो भी कहे बच्चा, बच्चे की बात भगवान की बात है, ये बात हमको माननी है। और व्याकरण दोनों विषय में कुछ रहा, यानी जो ग्रामर है दोनों विषय में कुछ रहा, जो पैराग्राफ में से ग्रामर आती है, मानना पड़ेगा सर आज भी ईवीएस में मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मानना पड़ेगा भाई, बच्चे की बात हमको माननी पड़ेगी, बच्चा कह रहा है तो भाई माननी पड़ेगी हमको बच्चे की बात। एनसीएफ 2005 आ रहे हैं, साथ में 2020 भी आया, एनईपी 2020। सीडीपी आपकी मैराथन में से आया था, ठीक है। मैथ्स में आपका संपूर्ण पेडागोजी काम आया था, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी काम कर गया सर। आपका टैग वर्ड यानी जो मेरे वाले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है, और गोलकुंडा क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, जो मैंने बात आपकी यहां पर बताई, ठीक है। तो बच्चे ने पूरा विश्लेषण किया और इन्होंने कहा कि मानना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मानना पड़ेगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट के ऊपर नजर डालते हैं। इन्होंने बताया कुछ क्वेश्चन, इन्होंने बताया कि जनजाति के बारे में बता दिया, एक क्वेश्चन हो गया। बंगाल की खाड़ी का क्वेश्चन हो गया। वैन हिले से क्वेश्चन आया, तो भाई वैन हिले रोज ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एनईपी से क्वेश्चन आया, घरों से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन तो यार रिपीट हो गए। आगे कहते हैं भाई गौरव कुमार कहते हैं, दरभंगा बिहार से, कहते हैं सर आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। तो देखो भाई इनको क्वेश्चन आज के बहुत ही शानदार लगे। सीडीपी में कोलबर्ग, प्याजे, वाइगोस्की, एनसीएफ, फलाना फलाना, ये तो रोज ही आ रहे हैं। ईवीएस भी आसान था, देखो भाई इनको आज ईवीएस बहुत ही आसान लगी, तो पढ़ने वाले बच्चे भाई आसान लगेगी। जो बच्चा पढ़कर एग्जाम देने जा रहा है ना, उसको आज का पेपर भी आसान लगा,
और जो पढ़ेगा ही नहीं ना, उसको किसी शिफ्ट के अंदर बिल्कुल आसान पेपर भी दे दिया ना, वो ये कहेगा मेरा तो बेकार ही गया, ठीक है। तो मेरा तो आज भी हार्ड पेपर आ गया, ठीक है। तो ये बात हो गई। मैथ्स बहुत ही आसान था, ये बता रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं, ठीक है। वैसे बता ही रहे होंगे बच्चा, ठीक। 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या पूछ ली, वे नहीं लाया। संस्कृत भी ठीक था, थोड़ा बहुत मॉडरेट था। हिंदी भी ठीक था। सर आपके क्लास डेली करते और मैराथन क्लास भी देखे थे, उसी से क्वेश्चन आया था। थैंक यू सर, बेस्ट टीचर ऑफ सीटेट। ठीक है भाई, चलो भाई, तारीफ कर रखी है इसने तो, ठीक। उसके अलावा संध्या कहती है जौनपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है भाई। संध्या जी की बात सुनते क्या कहती है, सर पेपर बहुत अच्छा था, मैं सुपर डुपर था। ये चीज देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है। जब कोई मतलब लड़की कहती है इस बात को, अब यहां पर मुझे मत कहने लग जाना कि सर आप जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित है, ठीक है, तो कभी मेरे ऊपर ही टूट पड़ो। जब कोई लड़की कहती है ना सर मैथ्स बहुत सुपर डुपर था, मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैथ्स बड़ा सुपर डुपर था। रेक्टेंगल आया, टाइम से क्वेश्चन आया, अभाज्य से क्वेश्चन आया, एलसीएम से था, और आपके प्याजे कोलबर्ग ये तो रिपीट हो ही रही है। बाकी दोनों लैंग्वेज भी अच्छे थे। हिंदी का पैराग्राफ भील से था, संस्कृत का त्यागराज नामक राजा से था, और बहुभाषा से क्वेश्चन था, एनईपी 2020 से क्वेश्चन था। यानी कुल मिलाकर आपका सेम पैटर्न एग्जामिनर यहां पर रिपीट कर रहा है। कोई भी ऐसी नई बात नहीं है जो नई देखने को मिली। आज की सीडीपी बड़ी आसान थी, ठीक है, वैसे रोज ही आसान आ रही है। अभी तक एग्जामिनर ने सीडीपी को बिल्कुल भी हार्ड नहीं दिया है, ठीक है, और भगवान करे ना ही हार्ड दे और ना ही देगा। पता है उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब मैंने सीडीपी की वाली मैराथन क्लास बनाई थी ना, मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए थे ऑनलाइन, उन सबको निचोड़ दिया था, और उन सबको निचोड़ के इस वाली मैराथन के अंदर डाल दिया था। ले भाई अब तुझे जो करना है एग्जामिनर कर ले, अब उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो जो आपको सीडीपी आसान लगती है ना, उस आसान लगने का रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर आपका सारा निचोड़ है, तो इसलिए आपको आसान लगती है। सारे कंसेप्ट, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो इसको देख लेना, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है तो नोट से कर लेना, और वरना साथ में मैंने एक मैराथन क्लास डाली हुई है क्वेश्चन आंसर वाली। बाकी सेम एज इट इज, आपको सारी चीज जो मैं आपको रोज बताता हूं, ये सारी मैराथन क्लास आप लोग देख लेना, जितनी भी आपके सब्जेक्ट है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आप लोग देख लेना। अगर आपका कोई सवाल बचता है, क्वेश्चन बचता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी अगली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए भाई ऑल द बेस्ट, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। जो बच्चे पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं उनसे आप लोग पूछिए आपका पेपर कैसा गया, वो आप लोगों को बताएंगे कि हमारा पेपर अच्छा गया, हमारा पेपर बढ़िया गया। और जो बच्चे पेपर पढ़ के सही से नहीं जाते, वो कहेंगे हमारा पेपर बेकार गया। तो आप लोगों को मोटिवेट रहना है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सीबीएसई वालों से पंगा नहीं लेना, बिल्कुल भी सीबीएसई वालों को नाराज नहीं करना, और अपने 2 से लेकर लगभग 3-4 क्वेश्चन निकालकर सीबीएसई वालों को अलग से दे देने कि लो भाई साहब ये 2-4 क्वेश्चन आपके निकालकर अलग से रख दिए, अब हमें हमारा पेपर करने दो। ये सोच रखनी है, ताकि ईवीएस के अंदर जो 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर आपको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी आपको अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपके ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है। इस अप्रोच के साथ आपको अपना एग्जाम देना है। और जिन बच्चों का अगली शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा, तो भाई मुझे अपना जो नंबर होगा मेरे नंबर पर भेज देना, फिर मैं पेपर के अंदर एनालिसिस करा दूंगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने जो है भेज देना, तो मैं एनालिसिस करा दूंगा। पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है, और फिर मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं, ठीक। पेपर 2 का सोशल साइंस और साइंस के लिए आपको वही करना है। प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख जाओ, उनको पूरे निचोड़ कर करके चले जाओ, देन उसके बाद एनसीईआरटी। 2 चीज बस, तीसरी चीज कुछ भी नहीं करनी आपको, ठीक है। और जो आपके ये पूछे जा रहे हैं ना, जैसे संस्कृत के अंदर या जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, जो आपको दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके। तो मेरे वाले मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपको पूरी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लोग ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। पूछे क्या क्वेश्चन आप लोगों का है, उसके बाद फिर मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा, ठीक। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। सचिन सर आज का जो पेपर हुआ सीटेट का 25 जनवरी का, वो बच्चे पढ़ाई किए होंगे मन से, वे सोल्व किए होंगे। जो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उसको वन दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये दोनों चीज, एक तो मैंने आपके मैराथन क्लास में कराई हुई है, और दोनों चीज मेरे वाले नोट्स के अंदर है। आप लोग जाकर अभी चेक कर सकते हो, आपका वन दिवस भी और आपका राजा जी नेशनल पार्क भी। आप लोग नोट्स के अंदर चेक करिए, दोनों क्वेश्चन आपको भी मिल जाएंगे मेरे वाले के अंदर, ठीक है। अब मुझे नहीं पड़ता, आप लोग मेरे वाले नोट्स के अलावा भी पता नहीं कहाँ से पढ़ते हो, वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं तो उस चीज की जिम्मेदारी ले सकता हूँ ना, जो चीज मैंने आपको दी है, ठीक है। और पूछिए क्या क्वेश्चन है।
ठीक है भाई, और पूछिए क्या क्वेश्चन है। हाँ भाई, मेरी शादी को छोड़कर अपने पेपर पर ध्यान दे लो, ठीक है। चलो भाई, और अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, जल्दी से पूछिए, आपका क्या सवाल है। ठीक है। यूपी टेट की तैयारी अभी नहीं, अभी सी टेट हो जाएगा, उसके बाद मैं केवीएस की तैयारी कराऊंगा, देन उसके बाद यूपी टेट वगैरह जो भी आपका रहेगा, देन उसके बाद चलेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरा पूरा टारगेट है केवीएस के ऊपर, टारगेट है केवीएस की क्लास स्टार्ट करानी है। मेरी थोड़ी सी कुछ क्लास बचती है, उसके बाद मैं वो कंप्लीट कराने के बाद केवीएस की स्टार्ट कराने वाला हूं मैं। यूट्यूब के ऊपर भी कराऊंगा, और फिर क्वेश्चन आंसर तो मुझे प्रैक्टिस करानी करानी है, ठीक है। तो यूपी टेट के लिए अभी मैं नहीं कराऊंगा चालू, बाद में कराऊंगा यूपी टेट की चालू, ठीक है। सर मेरा 20 जनवरी को हो गया सर, आपके आशीर्वाद से, ठीक है। वेरी गुड भाई, सभी का अच्छा गया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। गोलकुंडा वाला क्वेश्चन मैंने भाई आपको कई बार कराया हुआ है। गोलकुंडा वाला बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए उसको, ठीक। ठीक है। ठीक। हाँ भाई, सभी को आशीर्वाद है। मीडिया फैन क्लब बोलते हैं जितना थैंक्स बोला जाए उतना कम है, आपकी वजह से बहुत अच्छे से गया, 2 नंबर गलत भी गए बस इसमें, ठीक है भाई, कोई बात ना, 2-4 नंबर तो इनको दे दिया करो यार, सीबीएसई वालों को, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक। चलिए। नहीं, रीट का मैराथन नहीं हो पाएगा भाई, जो भी होगा अब केवीएस का मैराथन क्लास चलेगा, या केवीएस की क्लास चलेगी, अब जो भी चलेगी, रीट का नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। अभी जो भी चलेगा केवीएस का चलेगा, सी टेट के बाद जो भी जब चलेगा, ठीक। चलिए। ठीक, यहां पर हो गया भाई, अब जो भी कुछ होना था। सीटेट के सर्टिफिकेट में नाम कैसे चेंज होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा, लगभग 1 महीने का प्रोसेस होता है, उसमें टेंशन मत लेना आप लोग, आपका वो सही हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई। सर आज मेरा पेपर था, हमने आपके नोट्स और मैराथन को देखा, और पूरा आज के पेपर से मिल रहा था, थैंक यू सर, दिल से प्रदीप राय, ठीक है भाई, थैंक यू। इतना तो मुझे उम्मीद थी, ठीक है। एंड आई होप आप लोग, जिन बच्चों का एग्जाम बचा है आपका भी अच्छा जाएगा, इतना मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और मोटिवेट रहिए, आपके एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जिन बच्चों का आगे की शिफ्ट में एग्जाम बचा है। चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू।